नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 38 सॉल्व करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो क्विजेज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है इसमें। द टीचर ब्लैंक स्पेस अस टू अटेंड हिज क्लास। ठीक है, तो एडवाइज्ड ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। तो देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है ना हमारा, दिस इज करेक्ट। एवरीवन नोज दैट ही इज नथिंग एल्स बट अ चीट। बाकी ये 3 गलत हैं ग्रामेटिकली, तो ऑप्शन ए जो होगा दिस इज करेक्ट। अब देखिए एंटोनिम बताना है आपको, तो एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है कि दिस फ्रिवलस रिमार्क्स प्रोवोक्ड नो कमेंट्स। ठीक है, तो फ्रिवलस का आपको बताना है, तो फ्रिवलस का हमारा एंटोनिम हो जाएगा सीरियस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको। तो देखिए मैथमेटिक्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है कि ईडीएम का आपको मीनिंग बताना है कि अ बर्ड ऑफ पैसेज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, है ना, अ बर्ड ऑफ पैसेज, ऑप्शन सी। इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे फिर से बताना है। तो देखिए सीज, सोलम, सिलेबल सीज जो है ये गलत है, ऑप्शन डी, इसको करेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, सॉरी स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स, है ना। कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, सिमेंटिक्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पेट्रीफाई, तो इसका आपको मीनिंग बताना है। तो पेट्रीफाई का मीनिंग हो जाएगा हमारा हार्डन, ऑप्शन डी। ग्रेगरियस वर्ड का ऑपोजिट बताना है आपको। तो ग्रेगरियस वर्ड का हमारा जो ऑपोजिट होता है वो हो जाएगा इंट्रोवर्ट, ऑप्शन डी जो है दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है ईडियम हमारा अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड दी ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन बी, द बिगिनिंग एंड द एंड, ये वाला जो है दिस इज करेक्ट। फिर यहाँ पे देखिए कोटेड पार्ट एक है सेंटेंस में, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। तो अ फ्यू यहाँ पे नहीं होगा, अब चूँकि एग्स बहुत कम है ना, तो ओनली फ्यू यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ फ्यूनरल पोएम, है ना, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा, तो इसको बोलते हैं इलेजी, है ना, शोक सभा पे गाने वाली कविता कह लीजिए, इलेजी। इनकरेक्टली स्पेल्ड हमारा इसमें से क्या होगा, देखिए तो एटिकेट, एक्सक्विसिट, रेस्टोरेंट और स्कैवेंजर। तो एटिकेट की स्पेलिंग जो है गलत है, डबल यू होगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। वैसे यहाँ देख लीजिए हमने लिख दिया है, तो एग्जैक्टली जो हमारी स्पेलिंग शिष्टाचार का मतलब एटिकेट होता है, ये होती है स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑपोजिट बताना है आपको मेरिट्रिशियस का। ठीक है, तो मेरिट्रिशियस का ऑपोजिट हमारा हो जाएगा नेचुरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस का आपको क्या बताना है मीनिंग। ठीक है, तो दिस इज डल कैट, ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इडियम हमारा है स्पिक एंड स्पैन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, साफ सुथरा जो हो। अब 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है अ मैन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। ठीक है, तो अ मैन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी होता है कैलस, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी शुड ब्लैंक स्पेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड फिल होगा दैट इज एंश्योर। ठीक है, डेमोक्रेसी शुड एंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% एंड 10% आर ऑफर्ड देन व्हाट इज द नेट डिस्काउंट इन परसेंट। तो मान लीजिए हमारी कोई वस्तु 100 रुपये की है, अब उस पर पहला डिस्काउंट मिला 50 रुपये का, 50% का, तो 100 का 50% 50 ही होता है। ठीक है, तो हमारी जो संख्या बच गई 50। अब उस पर 10% की छूट और दे दी गई, तो 50 का 10% मतलब ये 5। ठीक है, 50 में से 5 गया 45। ठीक है, तो अब हमारा पूछ रहा है कि निवल छूट प्रतिशत में कितनी है। तो 45 रुपये जब हमारी वस्तु की कीमत अभी बची है, तो टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, 50% का पहले मिला था और इधर 10% का और हुआ, तो 5 और घट गया ना, तो टोटल हमारा जो डिस्काउंट हो गया 55% का हो गया।
तो ऑप्शन देखिए बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए हैज़ गॉट 20% मोर मार्क्स देन बी देन बाई व्हाट परसेंट मार्क्स ऑफ बी आर लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा लेस हो जाएगा 16.66%। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और चूज़ करना है आपको, तो देखिए चेन्नई, दमन, रायपुर और शिमला, इसमें हमारा ऑड क्या है। ठीक है, तो दमन जो है ये ऑड है। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 45 ट्रीज इन रो, द लेमन ट्री इज 20th फ्रॉम द राइट एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ लेमन ट्री फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, तो टोटल 45 है ना, राइट एंड से क्या है वो 20th है। ठीक है, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन पूछा है, तो 45 माइनस 19 कर लीजिए। ठीक है, 26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बायोलॉजी को कुछ इस तरीके से कोड में लिखा गया है, तो फिजिक्स विल बी रिटन एज हाउ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार वैकेंट एम्प्टी लिखा हुआ है, तो डर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वैकेंट का मतलब जैसे खाली है ना, तो दोनों लगभग सिनोनिम है, तो डर्थ का जो सिनोनिम हमारा हो जाएगा स्कैरसिटी, अल्पता। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। और चूज़ करना है आपको फिर से, तो देखिए तुरंत, शीघ्र सब सिनोनिम है, आलसी, धीमा ये भी सिनोनिम है, थका हुआ, उबाऊ ये भी ठीक है, विश्वसनीय, भ्रामक, हाँ ये मिल नहीं रहे हैं, तो ये जो ऑड है। अगला देखिए और चूज़ करना है सी डी, मतलब क्रमागत है ना वर्ड्स, पी क्यू आर, हाँ यहाँ पे थोड़ा गलत है, बाकी भी देख लेते हैं। एस टी ये भी सही है, क्रमागत है, डब्ल्यू और एक्स ये भी ठीक है, तो पी आर जो है हमारा ये ऑड हो जाएगा। अगला है कि केसीओ इज कोडेड एज दिस, है ना, तो सिटीजन विल बी कोडेड एज, जो इनकी नंबर पोजीशन होती है ना, जैसे सी का 3 है, ए का 1 होता है, तो उसी हिसाब से लिखा हुआ है, तो हमारा जो सिटीजन के लिए कोड निकल के आएगा वो ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा लिख के पेपर पे। नेक्स्ट है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होता है उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाकी सब तो ठीक है, जो यहाँ पे जो आमिष नहीं खाता है तो सामिष लिखा हुआ है। ठीक है, तो सामिष वो होता है जो खाता है, आमिष मतलब मांस खाता है, तो जो आमिष नहीं मतलब मांस नहीं खाता उसको निरामिष बोलेंगे, है ना, निरामिष। तो ऑप्शन सी जो होगा ये गलत है। अगला है कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना चाहिए, तो ये रेखांकित शब्द जो है ना अशुद्ध लिखा है, तो उसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो जो हमारा महात्म्य होता है वो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होता है। अगला शब्द है कि आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है हमारा कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बगाना, है ना, मतलब आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं पर फिर भी काम करने के लिए आप ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं। अगला है उपकार का विलोम बताइए, तो ये हो जाएगा अपकार, ऑप्शन सी। फिर है कि उत्कंठित शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ना, तो ये हो जाएगा अभिलाषा। उत्सुक, लालायित, इच्छुक जो है वो उत्कंठित के पर्यायवाची है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, मतलब तो जैसे ठठेरा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो उसकी जो वाइफ होगी उसको क्या बोलते हैं वही पूछा जा रहा है स्त्रीलिंग में, तो उसको ठठेरिन बोलते हैं, ऑप्शन ए, है ना। ठठेरा वही जो बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, अपने स्कूल में शुरू में पढ़ा होगा। और इसमें से देखिए शुद्ध रूप से 46 को कैसे लिखा जाएगा, 46 जो होता है हमारा, है ना, तो ऑप्शन ए जो है ये शुद्ध रूप है 46। देखिए यहाँ ये गड़बड़ मत कीजिएगा, यहाँ पे ल में बड़ी ई की मात्रा होती है। फिर विलोम युग्म इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए भद्र का अभद्र ठीक है, भय साहस ठीक है, मूढ़ ज्ञानी भी ठीक है, मान्य धान्य ये सही नहीं है। अगला है नियत और नियत, देखिए मात्रा का थोड़ा है ना छोटी और बड़ी है, तो इस युग्म शब्द युग्म का सही अर्थभेद हमको जो बताना है, तो जो हमारा छोटी की मात्रा है, नियत का मतलब होता है निश्चित, है ना ये वाला, और नियत का मतलब होता है इरादा, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो जैसे मान लीजिए भारत का हमारा मैप है, ठीक है, तो हमारा जो पूछ रहे हैं कि समर मानसून जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो हमारा जो इधर से ऐसे आता है ना मानसून साउथ वेस्ट से, ये उसकी डायरेक्शन होती है, तो ये कहाँ है, साउथ वेस्ट से आता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे डायरेक्शन होती है, तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए कोई ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ये रोड पे चल रही है इस दिशा में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन
इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, तो मोशन इधर ही है। अब मान लीजिए पीछे से हम फोर्स लगाएंगे ना इसी दिशा में, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है कि अ रेट ऑफ ब्लैंक स्पेस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। ठीक है, तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का जो आदेश है वो होती है हमारी रिट ये वाली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हैबियस कॉर्पस। इसको जैसे कि से लिखते भी हैं ना कभी कभी, मतलब इसका मीनिंग होता है कि हैव द बॉडी ऑफ, है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि किस रिट का मतलब होता है हैव द बॉडी ऑफ, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैंक स्पेस मतलब किस इनमें से क्या होगा, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी, मतलब मृदा के रंग, उसका गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा उसमें क्या है, और पारगम्यता मतलब परमिएबिलिटी, उसको भेदने की क्षमता जो है। तो इन सब का निर्धारण जो है वो किससे होता है, इन दिए हुए ऑप्शंस के अंदर से। ठीक है, तो ये सब होता है जो उसकी पेरेंट रॉक है ना, जिस रॉक से कह लीजिए वो मृदा बनी है कि लंबे टाइम के बाद, तो उसी से ये सारी चीज़ें उसका डिटरमाइन होती हैं। ऑप्शन डी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम पीरियड आप हमको कमेंट करके बताएंगे। अब अगला है कि मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। ठीक है, तो ये किस महासागर में है ना। तो मैरियाना ट्रेंच जो है हमारी ये मतलब डीपेस्ट पॉइंट है अंडर वाटर, तो दिस इज इन पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी। लावणी इज द डांस ऑफ विच स्टेट, है ना, लावड़ी जो होता है तो ये होता है आपका कहाँ, महाराष्ट्र में। अगला है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, तो गुजरात जो हमारा है, अगर आपने ऐसे भारत का मैप देखा ना, तो जो ये वाला पार्ट है गुजरात है, तो इस पूरे को ऐसे पूरा खोल के देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा लंबाई कोस्टल एरियाज़ में गुजरात की है। टोडरमल जो थे वो किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो जैसे क्वेश्चंस कभी कभी ना ऐसे जो आप क्विजेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले उसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको एक बार ध्यान दिया करिए कि टोडरमल क्या थे, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे। तो फिलहाल ये जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे किस मुगल एम्परर के थे, तो अकबर जो था, है ना। ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है, तो उसको उसके ना चिन्ह से दर्शाया गया, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में होता है, का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट जो होता है ना बल्ब का, ऐसे ये वाला पोर्शन, तो उसको बनाने में उसका उपयोग होता है। तो इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए अब पहले तो आपको ये पता होगा कि अगर वो किस चीज़ का बनता है, तो आप इसका पता लगाएंगे, तो टंगस्टन का बनता है वो। ठीक है, तो उसको डिनोट करते हैं किससे, डब्लू से, और डब्लू कहाँ है, ऑप्शन डी में। दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इटाई इटाई नामक जो बीमारी होती है, तो उसके लिए कौन सा धातु जो है उत्तरदायी है। ठीक है, तो कैडमियम जो होता है, कैडमियम से होता है। अगला प्रश्न है कि वेनिस सिटी विच डॉटेड विद कैनाल्स एंड ब्रिजेस इज लोकेटेड इन विच सिटी, मतलब वेनिस शहर जो है उसमें नहर और पुल बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो ये आपका इटली में है। ऑप्शन डी। रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो रेड डेटा बुक जो IUCN का होता है, उसमें ये सभी विलुप्त प्राय प्रजातियाँ जो होती हैं इनकी डिटेल होती है। ऑप्शन सी। फिर है इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना। तो ये आपका जो बी ऑप्शन में कंट्रीज हैं, यहाँ से कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, इससे पास। पूरा मैप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ तक पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस क्विज के। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।